फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो कंप्यूटर एम प्लस के बारे में हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इसमें आपको समझा दी कि वाईफाई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स के अंदर मैंने आपको समझाया था कि एंटीनास वगैरह जो होती है मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स चल रहा है यहाँ पर। तो मैंने आपको राउटर वगैरह और उसकी पोर्ट्स वगैरह समझाया था, वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मैंने आपको सब कुछ 1 बाय 1 कंपोनेंट सिखा रहा हूँ। तो मदरबोर्ड के बारे में जितने भी कंपोनेंट थे, जितने भी मैंने ऑलमोस्ट जनरल सभी के अंदर आते मैंने आपको समझा दिए। सेकंड पार्ट मैंने आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में बात करें तो ये भी मदरबोर्ड का ही पार्ट है, जिनमें बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आती है। ओके, तो ये 1 बाय 1 आप जाकर समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो इन सभी भी पार्ट्स के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में आपको समझाया है यहाँ पर। ओके, तो किस तरह से मदरबोर्ड का हमारा मदरबोर्ड की सीट बनती है, किस तरह से डिज़ाइन होता है, इन सभी का मैंने वीडियो कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, और पीसीबी कैसे डिज़ाइन करते हैं, पीसीबी क्या है, पीसीबी के अंदर कंपोनेंट कैसे लगाते हैं लोग, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी लेयरिंग, उसकी आईसीस वगैरह, हर पीसीबी हर मदरबोर्ड अपने अपने तरीके से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करता है। और उसकी इम्पोर्टेंट खासियत ये होती है कि वो डेटा कैसे ले जाएगा, पावर कैसे ले जाएगा। तो उन सभी को जो है एक सिस्टम्स होती है जो पीसीबी के ऊपर अप्लाई की जाती है, जिसे कहते हैं बसेस। ये आपके सामने बसेस है। ओके, तो ये हमारा पीसीबी हो गए यहाँ पर। ओके, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर सिस्टम्स, जितने भी हमारे आईसीस वगैरह जो होती है वो लगाई जाती है, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं पहले पुराने ज़माने में सोल्डरिंग करते थे। आज के टाइम के अंदर हम सीएनसी मशीन का यूज़ करते हैं जो माइक्रो लेवल पर काम करती है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में बहुत काफ़ी चेंजिंग हुए हैं, क्योंकि असेंबली सरफेस माउंट हमारे सिस्टम्स होती है, मैंने आपको समझाया था। तो वीडियोस जाकर देख लीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में समझाया था, कैपेसिटर के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, डायोड के बारे में, रजिस्टर के बारे में, मॉसफेट के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में भी आपको मैंने समझाया था, स्विचेस के बारे में समझा दिया था, डीप स्विचेस के बारे में, वायर और पिन के बारे में समझा दिया था, आईसी के बारे में भी मैंने आपको समझाया था, इंडिकेटर बोर्ड एलईडीज के बारे में भी समझाया था, पोस्ट कोड क्या होते हैं, कितने तरह के पोस्ट कोड होते हैं ये भी बताया था, सीपीयू सॉकेट के बारे में बताया था। अभी जो हमारा चल रहा है वो हीट सिंक के बारे में समझ रहे, थर्मल पेस्ट के बारे में समझ रहे हैं। इसके बाद कूलिंग सिस्टम, सीपीयू के बारे में, फैन वगैरह समझेंगे। ओके, तो ये बहुत कुछ मैंने आपको 1 बाय 1 समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये डिबग कार्ड समझाया था, डिबग कार्ड की टेक्नोलॉजी, और ये पोस्ट कोड से हमें पता चल जाता है कि मदरबोर्ड के अंदर कौन सी खामी, रैम खराब है, या इन सभी को मैंने समझा चुका हूँ। जाकर देख लीजिए, हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इन सभी कोड को आप ध्यान से देख लीजिए। इन सभी कोड के बारे में आपको मैंने समझाया था, इन सभी कोड के सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इन सभी कोड की जितने भी एरर आती है, एरर मैसेज आती है, ये कोड में बहुत ही काम आता है। ओके, इन सभी कोड की कम्युनिकेशन सब कुछ मैंने आपको 1 बाय 1 बताया था, तो वो जाकर देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कोड और सिस्टम्स आपको मिल जाती है। ओके, तो सीपीयू सॉकेट क्या होता है, किस तरह का होता है, मैंने आपको ये भी समझाया था। इसकी भी डिटेल में मैंने वीडियो बना चुका हूँ हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में। सीपीयू क्या है, कैसे काम करता है, उसकी कोर कैसे काम करते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था, जाकर देख लीजिए। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट और कम्युनिकेशन है, और इसकी डिटेल आपको और भी बहुत चीज़ ये मिल जाएगी आपको, इन सीपीयू के मॉडल के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो हार्डवेयर की
प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हीट सिंक में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 5 तरह की हीट सिंक के बारे में। पहले हीट सिंक जो होती है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी, ओके। फिर दूसरी इस तरह की मिलेगी। तो हर हीट सिंक का काम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर की हर एक वो चिप जो होती है ज़्यादा गर्म होती है, तो उसको ठंडा रखने के लिए, उसको गर्मी को जो है बाहर निकालने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं हीट सिंक। हीट सिंक जो होती है वो क्या करती है, उसकी हीट को ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर वो ले लेती है। तो ये चीज़ें लगाने से पहले उसके ऊपर हम थर्मल पेस्ट लगाते हैं, एक तरह का केमिकल होता है। हीट सिंक कैसे गर्म होती है, कैसे ठंडा रखती है, इन सभी का वीडियो जो है आपको मिल जाएगा हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में, जाकर देख लीजिए। तो हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी हीट सिंक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि कूलर मास्टर कंपनी का भी एक नया आज के टाइम के अंदर मॉडल इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। इसके लगने से पहले आपको थर्मल पेस्ट लगाना ज़रूरी है। थर्मल पेस्ट नहीं लगाओगे तो आपका हीट सिंक जो है वो इतना पावरफुल तरीके से वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। नॉर्मली 30-40 रुपये का हीट थर्मल पेस्ट आता है, ओके। और ये इस तरह से हीट सिंक लगाओ तब भी उसके नीचे थर्मल पेस्ट होगा ही, देख सकते हो। तो ये जो है आपको मैंने कुछ समझाया था। तो हर थर्मल पेस्ट जो है सीपीयू के ऊपर लगाया जाता है। ऐसी चिप जो होती है जिसको लगाना ज़रूरी है। थर्मल पेस्ट जो होता है वो हीट को ऑब्जर्व करना काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि किसे लगाना होता है, किस तरह से फिटिंग करना होता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, जाकर देख लीजिए। थर्मल रजिस्टर मैंने आपको समझाया था, उसके बारे में जाकर देख लीजिए। पिन मैनेजमेंट समझाया था, ये भी जाकर देख लीजिए। टाइप्स ऑफ हीट सिंक मैंने आपको बताया था कि कितने तरह की हीट सिंक होती है। तो ये देख सकते हो कि पैसिव हीट सिंक, एक्टिव हीट सिंक, एल्यूमिनियम हीट सिंक, ये भी जाकर देख लीजिए। तो पैसिव हीट सिंक जिसको हम देख सकते हो कि एक जगह पर खास करके जो चिप होती है वहाँ पर हम फिट कर देते हैं, ओके। इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम, कॉपर तरह की मिल जाएगी। दूसरी एक्टिव हीट सिंक, जो हीट सिंक के ऊपर फैन लगाया जाता है और उसकी हवा को जो है बाहर निकालने के लिए हम रखते हैं फैन, ओके। कुछ नए तरह के यूनिट के हीट सिंक आ चुके हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 3U 4U इस तरह से आपको मिल जाता है, ओके। तो ये हीट सिंक आपको देखने को मिल जाती है इस तरह से। हीट सिंक आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, ओके। तो ये हीट सिंक जो होती है कुछ इस तरह से फैंस लगाए जाते हैं। थर्ड है एल्यूमिनियम हीट सिंक। एल्यूमिनियम जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ओके। एल्यूमिनियम हीट सिंक होता है। कॉपर हीट सिंक होता है। कॉपर हीट सिंक मैंने आपको समझाया था। कॉपर की मटेरियल जो होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ओके। तो इससे भी जो है काफ़ी हीट लेते हैं। सॉलिड मेटल हीट सिंक जो होता है ये काफ़ी हार्ड होता है। जहाँ हीवी मटेरियल, हीवी लेवल की सिस्टम्स होती है वहाँ पर होता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पंप लिक्विड हीट सिंक के बारे में पढ़ेंगे। पंप लिक्विड हीट सिंक क्या होता है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको वाटर हीट सिंक भी बोलते हैं, या वाटर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, या लिक्विड कूलिंग भी बोलते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं लिक्विड कूलिंग हीट सिंक ये कैसे काम करती है, किस तरह से ये यूज़ होता है। और ज़्यादातर लोग जो है आज के टाइम के अंदर इसको लगाने में काफ़ी डरते भी है, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड फॉर्म होता है, ताकि ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पर वो लिक्विड घूमता रहता है। तो पहले समझते हैं पंप लिक्विड के बारे में और इसको हम शुरू करते हैं, जानते हैं, ओके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पंप लिक्विड के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है।
या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। अब हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक
जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो जैसे कि पंप लिक्विड है, पंप लिक्विड का नाम ही नाम है कि पंपिंग से लिक्विड को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर हम भेजते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए कि पंपिंग जो होती है वो एक जगह से निकलता है और दूसरी जगह पर बेचते हैं हम। पंप लिक्विड के अंदर कुछ इस तरह से आपके सामने होती है। आज के टाइम के अंदर जहाँ पर हेवी मदरबोर्ड यूज़ होता है, हाई लेवल का सीपीयू यूज़ होता है, वहाँ गर्मी भी उतनी बढ़ेगी, वहाँ हीट भी उतनी बढ़ेगी। तो उस टेक्नोलॉजी को देखते हुए आज के टाइम के अंदर पंप लिक्विड हीट सिंक आया है। कुछ जगह पर लिक्विड यूज़ होता है, कुछ जगह पर केमिकल यूज़ होता है, कुछ जगह पर पानी यूज़ होता है। तो यहाँ पर पंप लिक्विड हीट सिंक का अलग से उनका मटेरियल आता है, पंपिंग जिसे कहते हैं। तो कुछ लोग जो है डायरेक्ट ये रेडिएटर होता है जिनमें से एक जगह से पंप जहाँ से गर्म पानी आ रहा है और दूसरी जगह पर उसको ठंडा फिर से करके भेज दिया जाता है। इसी तरह से जो है वो चलता रहता है ताकि हमारा प्रोसेसर का टेम्परेचर इजी और ठंडा रहे। पुराने टाइम में क्या होता था कि एयर का यूज़ किया जाता था। ओके, कुछ इस तरह से बोर्ड के अंदर कि आगे से हवा ठंडी ली गई और पीछे से हवा जो है गर्म बाहर निकल ली। बीच में जो भी है उसको जो एयर जो है गर्मी जो है वो पीछे निकाल कर रखी हुई है। ये काम है हमारा एक सिस्टम का कूलिंग करने का, ठंडा रखने का। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये पंप लिक्विड हीट सिंक है। पंप लिक्विड हीट सिंक इसमें भी यूज होती है। तो यहाँ पर पंप का काम यहाँ पर होगा क्योंकि ये पंप है और ये रेडिएटर होता है, और इसके ऊपर ये फैन क्यों लगाते हैं क्योंकि इस रेडिएटर को ठंडा रखता है। ओके, तो इसके अंदर ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पर ये प्रोसेसर का पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, और इसी के अंदर ही हमारा पंप होता है। ओके, तो ध्यान से देखोगे कि जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आगे उतनी उसकी हीट जनरेट होगी। तो ऐसे में ये जो हीटिंग को मेंटेन करने के लिए लिक्विड टेक्नोलॉजी शुरुआत हुई 2011 के बाद। तो 2011 के अंदर एक तरह की एक चीज़ ये किया कि एक जगह से जो ये पंप ये लेगा लिक्विड और दूसरी ओर से वो गर्म लिक्विड होकर बाहर से फिर से वो रेडिएटर में ठंडा हो जाएगा, तो फिर से वो वापस आएगा फिर इस तरह से। तो ये जो है इस तरह से कूलिंग जो है मेंटेन करते हैं। कुछ इस तरह से ध्यान से दे सकते हो, कुछ इस तरह से भी आपके सामने लिक्विड जो होता है वो गर्म सिस्टम को
मतलब कि उसकी गर्मी की प्रोसेसर की गर्मी को जो है वो मेंटेन करने के लिए इस तरह से रखा जाता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है प्रोसेसर गर्म होता है तो ये जो है यहाँ से गर्म पानी जाता है ऊपर, मतलब कि वो यहाँ पर से उस और आगे की ओर चला जाता है। ओके, तो इसको देखते हुए एक ये नया पंपिंग का सिस्टम आया, नई टेक्नोलॉजी आई है। नीचे जो है ये कॉपर का ऑलमोस्ट होता है या फिर एल्यूमिनियम का। यहाँ इसके नीचे भी थर्मल पेस्ट लगाया जाता है। अब यहाँ पर दो लाइन होती है, दो सिस्टम होती है कि एक पानी का वाटर यहाँ पर आएगा और उसको लेकर कर फिर यहाँ से ले लिया जाएगा। ओके, तो ऊपर का जो रेडिएटर होता है कुछ इस तरह से होता है, वो आपके सामने सामान है। ओके, पहले तो इसको समझते हैं। ये जो पार्ट है ये सीपीयू के ऊपर लगेगा, प्रोसेसर को ठंडा लगे करने वाला काम ये है। ओके, ध्यान से देख सकते हो ये। दूसरी जो फैन जो होती है ये फैन रेडिएटर के ऊपर लगाया है यहाँ पर। ओके, तीसरा कि इसके ऊपर ये लगाते हैं, फिटिंग में करते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर ये पाइप्स होती है, ये पाइप्स जो है वो यहाँ से लगाकर यहाँ पर लगाया जाता है। और ये जो है एक लिक्विड टैंक होता है जिसमें हम लिक्विड पूरा भर देते हैं। और यहाँ पर कुछ हमारी सीट्स होती है, जैसे कि इसको जो है यहाँ से यहाँ पर फिट करते हैं, तो यहाँ पर इसको जो फिटिंग में अच्छी तरह से वो लिक्विड जो है पानी ना निकले या फिर पानी लीकेज ना हो, तो ये चीज़ हम यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप इन सारी सभी चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से देखना होता है। तो ये ट्यूब्स होती है जो हमें अच्छी तरह से उसको बाइंड करनी पड़ती है गर्म करके। मैं आपको कुछ और वीडियो के अंदर समझाऊंगा। ये जो है आपकी पानी का टैंक होता है, वाटर टैंक बोलो या लिक्विड टैंक, यहाँ पर हम लिक्विड भरते हैं। वहाँ से दो ट्यूब निकलती है, एक ट्यूब अंदर से वहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर ये जो ट्यूब जो होता है वो लगाते हैं। तो फिर यहाँ पर ये जो पंप होता है, ये पंप जो है हमारा इस जगह पर हमारे इसके अंदर फिट करते हैं। ओके, तो पंप क्या करता है कि एक जगह से वो लिक्विड खींचेगा और दूसरी जगह पर वो लिक्विड भेज देगा, ये पंप का काम होता है। ओके, ये पंप जो है मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। मदरबोर्ड के ऊपर ऑलरेडी इसकी जो है वो खास करके जो मदरबोर्ड लिक्विड कूलिंग सपोर्टिंग करने वाले जो मदरबोर्ड होते हैं वो वहाँ से उनका कनेक्शन ये अलग से होता है। तो ये जो है फैन इसके ऊपर लगाए जाते हैं। ओके, दूसरा कि ये जो आप यहाँ पर जिस चीज़ देख रहे हो इसको फिटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि वो पानी या लिक्विड इसके साथ कनेक्ट करते वक्त चेंज ना हो या फिर पानी लिक्विड जो है लीक ना हो, इस वजह से। ओके, इस चीज़ को जो है इसके ऊपर हम लगाते हैं। ओके, इस तरह से हम फिटिंग करते हैं। तो मेन सीट क्या करती है, ये नीचे का पार्ट होता है कॉपर का जिसको वेपर चैम्बर बोलते हैं। ये जो है चेंडिंग चार्जिंग ट्यूब होती है और ये लिक्विड कूलिंग चैनल होती है। अब दूसरे पिक्चर में आप देखोगे कि लिक्विड चैम्बर जो होती है वो यहाँ से ठंडा कूलिंग का वाटर ले जाएगा और दूसरी ओर से गर्म निकालेगा। ओके, तो इस तरह से जो है वो रिएक्शन चलता रहता है। यहाँ पर ध्यान से देखो कि ठंडा लिक्विड अंदर गया है कॉपर ट्यूब के अंदर, तो ये जो कॉपर ट्यूब अंदर जा रही है, तो जैसे ही अंदर जाएगी तो आसपास की जितनी भी हीट है वो गर्म है, वो लिक्विड जो है अपने अंदर ले लेगा और वो धीरे धीरे करके फिर वो अपने अंदर गर्मी निकल लेता है। कुछ इस तरह से होता है और इसी का ही मेन पार्ट यहाँ पर होता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि कूलिंग सिस्टम और लिक्विड कूलिंग इस तरह से आपको देख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लिक्विड पंपिंग सिस्टम है, तो यहाँ से जो है पंप जो है इस जगह से ठंडा कूलिंग भेजेगा और दूसरी ओर जो है वो गर्म लिक्विड ले लेगा। ओके,
तो यहाँ पर ये लिक्विड सिस्टम कुछ इस तरह से कैबिनेट होता है, वहीं पर नहीं लगेगा। कैबिनेट जो है लिक्विड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना होना चाहिए। कोई सिंपल सा सिस्टम होगा तो वो लिक्विड कूलिंग सिस्टम या उसका पंप जो है वो सेट नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट में इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि आज के टाइम के अंदर अगर आप देखोगे कि एसर का 136 का जनरेशन 12 का भी आपको मिलता है, एसर का 10 जनरल का भी मिलता है, LG कंपनी का भी मिलता है आपको, और भी बहुत सारे जेब्रोनिक्स कंपनी का भी आपको मिलता है। ओके, लेकिन ये चीज़ मेन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कूलिंग टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं या कूलिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं अपने मदरबोर्ड के अंदर, तो कूलिंग सपोर्ट करने वाली सिस्टम जितने भी पाइप्स होती है वो काफ़ी फिट अच्छी तरह से होनी चाहिए। ओके, दूसरी मेन चीज़ की टैंक जो होता है, पानी टैंक बोलो या वाटर टैंक बोलो या फिर लिक्विड टैंक बोलो, ये चीज़ से फिट होना चाहिए। तीसरी चीज़ की जब प्रोसेसर के ऊपर हम ये चीज़ बैठाते हैं जिसको कूलिंग चैम्बर बोलते हैं या कूलिंग सिस्टम बोलते हैं, उसके ऊपर की जो स्क्रू होते हैं काफ़ी अच्छी तरह से हीट सिंक इन दोनों के बीच में लगानी होती है। CPU के ऊपर हीट सिंक या थर्मल पेस्ट लगा लो, फिर उसके ऊपर ये पाइप फिट करके ये अच्छी तरह से स्क्रू फिट करना होता है। वहाँ से ट्यूब जो है आपको इन और आउट दोनों पता होना चाहिए। तो अगर जहाँ से लिक्विड आ रहा है उसको जो है पाइप से निकलेगा और दूसरी ओर वो पाइप खींच कर उसके अंदर डाल देगा, तो ये जो है इस तरह से सर्कुलेशन चलना ज़रूरी है। ओके, तो ये जो है काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर गलती नहीं कर सकते। कभी लोग जो है गलती कर देते इन और आउट और इन में, तो यहाँ पर क्या होता है वो ट्यूब जो है निकल जाती है और यहाँ पर पूरा लिक्विड गिर जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होना या मदरबोर्ड पर डैमेज होना चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रेडियो सिस्टम दे सकते हो या फिर इसका आप रेडिएटर बोल सकती हो, उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर। ओके, तो एक जो है एक ये इन है और एक आउट है, और इसी के ऊपर जो है हमारा फैन होता है। यहाँ पर फैन लगाते हैं, यहाँ पर ये जितने भी स्क्रू है ये स्क्रू फैन लगाने के लिए होते हैं, और ये पाइप जो है यहाँ पर फिट किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ जो होती है खास तरह से हम प्रोसेसर के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा मदरबोर्ड के लिए भी आता है और तीसरा ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी आता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, तो ये चीज़ दे सकती हो कि ये हीट सिंक थर्मल कूलिंग सिस्टम है। ओके, और इसके ऊपर ध्यान से देखते हो कि ये लिक्विड कूलिंग थर्मल पेस्ट भी सिस्टम है आपके सामने। तो एक जगह से ये इन होता है लिक्विड और दूसरी जगह से आउट होता है, मतलब एक जगह से ठंडा लिक्विड जाता है, दूसरी जगह से गर्म बाहर निकल कर आता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से भी आपके सामने से देखो, ये हीट सिंक यूनिट है और यहाँ पर ध्यान से देखो कि ठंडा जो है वो लिक्विड अंदर जा रहा है, नीचे हमारा प्रोसेसर है, तो गर्मी जो है वो लीक हो रहा है, वाटर ले रहा है और यहाँ से गर्म लिक्विड बाहर निकल रहा है इस तरह से। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। ओके, ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। ओके, कुछ हीट सिंक इस तरह से भी होती है जो हम देख सकते कि AMD Ryzen जैसी बड़े सिस्टम्स के लिए भी हम इस तरह से यूज़ करते देखते हैं। तो ये पाइप जो है यहाँ से कॉपर के साथ होती है और इस तरह से घुमावदार इसको बनाया जाता है ताकि जितना घूमेगा उतना जो है वो गर्मी अपने अंदर वो लेता है। ओके, एक जगह से उसने पाइप से लिया, दूसरी जगह से, फिर तीसरी जगह से, इस तरह से जो है पाइप जो है वो घुमावदार जो होता है वो ले लेता है। मतलब कि इससे जो है पूरा जो हीट जो होता है वो पानी या लिक्विड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और गर्म जो होता है वो लिक्विड वो रेडिएटर के अंदर ठंडा हो जाता है। इस तरह से जो है सर्कुलेशन चलता रहता है। तो कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलता है सामानों की। ये इसके ऊपर फैन के लिए लगाया जाता है,
ओके। ये पंप होता है। ओके, अलग अलग तरह के अलग अलग सिस्टम के पंप आते हैं और इसको जो है कैबिनेट के अंदर फिट करना होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ सिस्टम फिट करते हो तो पहले तो ये पाइप जो होती है वो लीकेज नहीं होनी चाहिए। ओके, और अगर रबर ट्यूब है तो काफ़ी इजी रहता है, लेकिन कुछ जगह पर प्लास्टिक जो होती है वो काफ़ी एक तरह की सटीक, मतलब कि बहुत ही मोड़ नहीं पाती, उसको गर्म करके मोड़ा जाता है। ओके, तो ध्यान से रख सकते, कुछ इस तरह से रेडिएट डायरेक्ट, कुछ इस तरह से भी हीट सिंक आती है, इस तरह से आती है, कुछ डायरेक्ट आती है। ओके, और कुछ पंप लिक्विड भी होती है। ओके, इस तरह से आप ध्यान से देख सकते हैं। ओके, तो लिक्विड हीट सिंक जो है, लिक्विड कूलिंग जो है काफ़ी बेस्ट माना गया है आज के टाइम के अंदर, क्योंकि वो जो है काफ़ी। अब पंप लिक्विड सिस्टम है, पंप होता है तो पंप लिक्विड सिस्टम के साथ साथ कुछ इस तरह से भी आप लिक्विड स्टोरेज होता है इसके अंदर। ये लिक्विड स्टोरेज क्या होता है कि हम लिक्विड को जो है स्टोर करते हैं किसी और जगह पर। तो यहाँ से जो एक ही जो पाइप जो होता है, देख सकते हो कि ये जो है पाइप, ये लिक्विड से यहाँ से निकल कर जाएगा, ये तो उसको कहते हैं इन। यहाँ से निकलेगा गर्म पानी तो उसको कहते हैं आउट। आउट जो जाएगा सीधा रेडिएटर के अंदर, फिर रेडिएटर से ठंडा होकर फिर यहाँ पर मेन स्टोरेज यहाँ पर आएगा। तो ये जो तीनों चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई होती है, इस तरह से कनेक्शन करना होता है। जॉइंट लगाते समय यहाँ पर किसी भी तरह की जो है यूँ कहे कि थोड़ा सा भी जो है लीकेज ना हो, उस तरह से इसको फिटिंग किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जो है पंपिंग जो होता है, ये मतलब कि यहाँ पर ही जो यू कह सकते हो कि वो भेजने का, पानी भेजने का, मतलब कि लिक्विड भेजने का, तो कुछ जगह पर रेडिएटर खुद करता है, कुछ जगह पर आपको यहाँ पर आपको पंप मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने स्टोरेज करने के लिए ये पंपिंग लिक्विड भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। तो इस तरह से जो है कनेक्शन लगाने होते हैं। नीचे देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो होता है वो प्रोसेसर के ऊपर लगता है, तो प्रोसेसर और इस लिक्विड के ऊपर भी थर्मल पेस्ट लगाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ इस तरह से डिज़ाइन वाले भी स्टोरेज कैन आते हैं और इसका लिक्विड जो होता है अलग से आता है। ओके, और यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि ये जो है रेडिएटर है। ये रेडिएटर क्या करता है, लिक्विड को ठंडा करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए बनाए गए होते हैं। ओके, अब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसर रखते हैं यहाँ पर। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो, कुछ इस तरह से लगाना होता है। ओके, स्टोरेज देख सकते हो किस तरह से लगाया गया है यहाँ पर, एक तरह का कोबरा, लेकिन कैबिनेट में इतना बेहतर है। ओके, ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। ओके, इसकी पाइपिंग वगैरह जो है मोड़ा है, इस तरह से मोड़ने के लिए प्लास्टिक की जो हार्ड मटेरियल होता है उसको गर्म करके उसको मोड़ा जाता है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से इधर से मोड़ा गया। अब यहाँ पर प्रोसेसर को भी लाइन दी गई है, यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड को भी लाइन दी गई है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिक्विड कूलिंग जो है काफ़ी आसान तरीका नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड या यूँ कहे कि वाटर जैसी चीज़ें डाली जाती है। इसके कारण क्या होता है कि कहीं से भी लिक्विड अगर लीक कर गया या फिर लीक होने के चांसेस बढ़े तो मदरबोर्ड के ऊपर शॉर्ट सर्किट होना या फिर उसको डैमेज होना चांसेस है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे आप ध्यान से यहाँ पर देखते हो कि ये लिक्विड कूलिंग का और आपके सामने सिस्टम है, तो यहाँ पर मेन सेंटर पर ये प्रोसेसर होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक लिक्विड ठंडा यहाँ पर जाएगा और गर्म लिक्विड अंदर से बाहर की ओर उसकी गर्मी को निकालेगा, और जो पंप है वो हमेशा सर्कुलेशन चलता रहेगा जब तक कि आप आपकी खोपड़ा को शट डाउन नहीं करते हो तब तक। ओके, तो ये जो है उसकी पंपिंग का लिक्विड सिस्टम का एक यूका है कि एक तरह के एक जगह से दूसरी जगह पर वाटर, पानी से या लिक्विड से सिस्टम को ठंडा रखना काफ़ी इजी तरीके से। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर मैंने आपको
कैपेसिटर और मॉसफेट वगैरह समझा दिया। हीट सिंक थर्मल पेस्ट के बारे में समझा दिया। कूलिंग सिस्टम, सीपीयू, फैन और पिन्स के हम बारे में बात करेंगे। ओके, तो सीपीयू फैन के बारे में हम समझेंगे कितने तरह के सीपीयू फैन आते हैं, कूलिंग फैन कैसे आते हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि सीपीयू फैन, पावर सप्लाई फैन, गैस फैन, ग्राफिक्स कार्ड फैन, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। ओके, तो कूलिंग सिस्टम, सीपीयू फैन और पिन्स के बारे में समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। हम कूलिंग सिस्टम, सीपीयू फैन के बारे में समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यही से शुरू करेंगे। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।